परम पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जो भागवत की कथा हम श्रवण करें तो पहले उसको जानना पड़ेगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भागवत क्या है। ये जो हम इतने 3-3 घंटे बैठ के श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत क्या है और इस भागवत के अंदर क्या है। तो भागवत भगवान का स्वरूप है। तेने मई वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। ये भागवत और कुछ नहीं, भगवान का अंश है। जब भगवान सारी लीला करके अपने स्वधाम जाने लगे तब उद्धव ने पूछा, हे भगवान आप ये बताइए कि आप तो जा रहे हैं, अब जो आने वाला कलयुग है उसमें तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पूजा भी नहीं करेंगे, मानेंगे भी नहीं। तो आप उनको कैसे बताओगे, कैसे प्रमाणित करोगे कि मैं हूं इस संसार में। हे प्रभु आप बताइए। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो व्यास जी के द्वारा संकलित उस भागवत में स्थापित हो जाऊं, विराजमान हो जाऊंगा जो परम पवित्र है। और जो भगवान का देह था मनुष्य का, वो एक ज्योति में बदला और जैसे ही बदला तो स्वर्ग वाले देवता सोचने लगे कि हमारे पास आएंगे, साकेत धाम वाले सोचने लगे हमारे यहाँ आएंगे, वैकुंठ में लक्ष्मी जी सोचने लगी कि प्रभु यहाँ आएंगे, कैलाश में भगवान शंकर सोचने लगे कि भगवान यहाँ आएंगे, सत्यलोक में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भगवान यहाँ आएंगे। परंतु वो ज्योति उठी और कहीं ना जाकर श्रीमद् भागवत में विराजमान। ये भागवत कोई मनगढ़ंत पुस्तक नहीं है। ये भागवत व्यास जी के द्वारा जो किया गया है, भगवान ने जो किया है वो इस भागवत में लिखा है। कोई मन से कहानी बनाकर इसमें नहीं लिख दी है। कुछ लोग कहते हैं ये भागवत कहानी है, इसमें सारी कहानियां लिखी हुई। ऐसा कभी हो सकता है कि 7 वर्ष का बालक इतने बड़े गोवर्धन को उठा ले? अच्छा आप ही बताओ कि अगर कोई चीज हुई होगी तभी हम उसको सोच सकते हैं या लिखी जा सकती है। अगर जो हुई ना हो, कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो वो लिखी कैसे जा सकती है, उसको कहा भी कैसे जा सकता है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं, जो हुई ही नहीं। परंतु भागवत तो ऐसी कथा है जो हुई थी, भगवान साक्षात इसमें आकर विराजमान। ऐसी है परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये तो भागवत, ये भागवत क्या है? भागवत भगवान का स्वरूप। और भागवत के अंदर क्या है? भागवत के अंदर क्या है? भक्तों के चरित्र संकलित है। एक तरह से तो ये भागवत एक दर्पण है। दर्पण एक